नमस्कार दोस्तों जुलाई का महीना प्रारंभ होते ही दोस्तों कई त्योहार लाइन से आ जाते हैं। इसी में से दोस्तों एक त्योहार है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो दूज तिथि आती है, इस दूज तिथि में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। एवं कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से हमें 100 यज्ञ साथ में करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, कोविड महामारी की वजह से आज कई लोगों को अपने घर में ही भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोरोना लॉकडाउन में किसी को भी उस भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महत्व क्या है। साथ ही यदि आप घर में रह करके भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको भी दोस्तों 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स, कर्मकांड, मंत्रों के सुर, ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेकर के आते रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष दूज तिथि यह आ रही है 12 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, यानी 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने जा रही है। दोस्तों, 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी के साथ ही उनके जो भाई होते हैं, जो कि बलराम जी हैं, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके भाई बलराम जी और देवी सुभद्रा, उनकी जो बहन है, इन तीनों की रथ यात्रा साथ में निकलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो देवी सुभद्रा है, उन्हें अपने मायके से बड़ा प्रेम था तथा देवी सुभद्रा अपने मायके में घूमने के लिए आती है तो भगवान कृष्ण जी, जो कि भगवान जगन्नाथ जी है, भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा को पूरी जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाते हैं, मतलब पूरा राज्य उनको घुमाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। आशा करता हूं कि आप एक बार अवश्य उस मंदिर के दर्शन करें। दोस्तों, इस बार कोविड महामारी के कारण कई लोगों को, अर्थात बाहर के लोगों को दोस्तों इस रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आपको इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पूजन अपने घर में ही रहकर करना है। उनके दर्शन भी आपको दोस्तों ऑनलाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप उस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो आपको 100 यज्ञ एक साथ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जो श्रद्धालु है, विदेशों से भी आते हैं। लाखों की संख्या में दोस्तों ये श्रद्धालु विदेशों से आते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा दोस्तों अपने जीवन में एक बार अवश्य आप करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप घर में भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, तो भी आपको वैसा ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह पूजा करना है 12 जुलाई को। दोस्तों, यह रथ यात्रा रहती है 10 दिनों की तथा देवशयनी एकादशी को यह रथ यात्रा समाप्त हो जाती है। तो इस बार आप क्या करेंगे दोस्तों, इस बार भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा आपको घर में ही करना है। उनकी एक फोटो लेकर के एक पीढ़े में पीला कपड़ा बिछा करके उनकी फोटो को रखना है, सामने घी का दीपक जलाना है और भगवान जगन्नाथ जी की आपको विधि पूर्वक पूजा करना है। पीले फल, पीला वस्त्र, साथ ही दोस्तों आपको पीली खिचड़ी चढ़ाना है भगवान जगन्नाथ जी को और पीली मिठाई भी आपको उस दिन भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको साथ में उनके भाई बलराम जी और देवी सुभद्रा की भी पूजा कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी भगवान विष्णु जी की पूजा अपने घर में करिए, ताकि आपको भी 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाए। एवं दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।